ये हाथ धो रहे हैं पहले दर्शन से पहले। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आया हूँ ब्रह्मानी देवी मंदिर, इटावा शहर के नज़दीक बलरी के घने जंगलों में यमुना नदी के समीप बसा हुआ ये 550 वर्ष पुराना मंदिर अपने आप में कई कहानी समेटे हुए है। सदियां बीत गई लेकिन इस मंदिर का रहस्य कोई नहीं समझ पाया। तो आज मैं आपको उस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ कि किस तरह से इस मंदिर की स्थापना हुई और एक ये रहस्यमय मंदिर बन गया। तो ये बात है 550 वर्ष पुरानी। तत्कालीन नौगांव के राजा श्री महेंद्र मान सिंह जी बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे। दान पुण्य करना और धार्मिक आयोजन करवाना उनकी दिनचर्या थी। शायद यही वजह थी कि उनकी धार्मिक भावना से प्रसन्न होकर माँ ब्रह्मानी देवी ने उनको स्वप्न दिया। एक रात को राजा अपने नौगांव के किले में विश्राम कर रहे थे, तभी रात्रि के अंतिम पहर में उनको स्वप्न आया। माँ ब्रह्मानी देवी ने उनको स्वप्न दिया कि उनकी मूर्ति यमुना नदी के समीप मिट्टी में दबी हुई है, आप उसको वहां से बाहर निकालो और स्थापना कराओ। प्रातःकाल उठते ही राजा माता के बताए हुए स्थान पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने खुदाई करवाई। तो वहां पर माँ ब्रह्मानी देवी की मूर्ति निकली। मूर्ति को साथ लेकर राजा चलने लगे, लेकिन जैसे ही राजा चलते हैं अचानक से उनको आवाज़ सुनाई देती है कि राजन, मूर्ति को लेकर तो जा रहे हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर जिस जगह भी तुमने रास्ते में पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहीं रुक जाऊंगी। तो राजा क्या करते, राजा ने शर्त मानी और आगे बढ़ने लगे। अब ये विधि का विधान था या फिर होनी को यही मंजूर था कि इस जगह पे आके, जिस जगह ये मंदिर की स्थापना हुई है, इस जगह पे आके राजा को पीछे से आवाज़ सुनाई दी और उसी टाइम राजा वो शर्त वाली बात भूल गए। राजा ने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही राजा ने पीछे मुड़कर देखा है वैसे ही मूर्ति ने विशाल रूप लेना स्टार्ट कर दिया। तो जब राजा की सामर्थ्य से बाहर हुआ, राजा ने मूर्ति को इसी जगह रख दिया और आगे फिर बहुत कोशिश की गई इस मूर्ति को उठाने की, लेकिन मूर्ति अपनी जगह से नहीं हिली। बाद में इसी जगह मूर्ति की स्थापना कराई गई। राजा 9 दिन तक मंदिर में रुके। राजा ने व्रत किया तो जिसके फलस्वरूप उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनका नाम उन्होंने रिपुदमन रखा, जो आगे चल के भदावर नरेश बने। आज भी राजा का शाही परिवार माता के दर्शन के लिए आता रहता है और माता को अपनी कुलदेवी मानता है। बड़े बड़े डाकू भी यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाने आते थे और झंडा चढ़ाने आते थे, जैसे डाकू मलखान सिंह और भी कई ऐसे डाकू हैं जो यहाँ पर आते रहते थे।
ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है। निकले तो सुबह जल्दी थे, लेकिन आते आते धूप हो गई है बहुत। अभी दर्शन कर लिए हैं यहाँ पे, और अभी बस आसपास की लोकेशन आपको दिखा रहे हैं। और अभी जिस जगह हम खड़े हुए हैं वहाँ से ये नीचे देखो आप, बहुत ज़्यादा गहरी खाई है। मंदिर के दर्शन तो कर लिए हैं, आप शांति में बैठे हैं यहाँ पे। तो अभी फिलहाल थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे। आश्रम पे आज का हमेशा के लिए रुक जा रहे हैं, गेरुआ कपड़ा करके। बड़ा अच्छी जिंदगी कटेगी है। इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, कितना विशाल पेड़ है यार, बहुत अच्छी छाया है इसकी, बहुत ही बेहतरीन। और देखो एकदम से फर्श पक्का है इसका, एकदम साफ सुथरा रहता है, और काफ़ी ज़्यादा लंबाई चौड़ाई में भी है। कम से कम 50 लोग इस पे आराम से बैठ सकते हैं। नीचे मेला लगता है, अभी मेला खत्म है। जब से नवरात्रि में ये बहुत तगड़ा मेला लगा था यहाँ पे, अब नवरात्रि हो चुकी है तो अब मेला भी धीरे धीरे कम हो गया है। दुकानें दिख रही हैं यार, बड़ा अच्छी दुकान है यहाँ पे। दुकान है, अब मेला खत्म हो गया ना इस चक्कर में। क्या कह रहे भाई? हाँ, अब नवरात्रि में ही मेला लगता है कस के। भाई कहाँ के रहने वाले हो आप? अच्छा, इटावा ही हो। ये देख मंगलसूत्र एक मंगलसूत्र ले ले। बेटा कितने के ये मंगलसूत्र? 60 रुपए का ले लो भाई साहब, बहुत सही रहोगे तुम। बहुत सस्ता है। इतना सस्ता कहाँ मिलेगा भाई, लेके रख लो भाई अजीत, अभी तुम आगे काम ही आएंगी ये चीजें। भाई अजीत तो बाइक पे बैठ के फुल तैयार हो चुके हैं चलने के लिए। पीछे कार है। आगे बांस है। श्री राधे। भाई बिना पेट्रोल की गाड़ी चल रही है भाई। मंदिर परिसर से मैं बाहर आ चुका हूँ और इस टाइम खड़ा हूँ जंगल के बिल्कुल बीच में, और गर्मी का मौसम है यार, दोपहर का टाइम हो रहा है, तो बहुत तेज धूप पड़ रही है। पर ये सीन अच्छा था तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं एक बार। तो वो उधर वो मंदिर परिसर का गेट रह गया पीछे, और ये अजीत बाबू पता नहीं कहाँ से टहल के आ रहे हैं अभी। तो भाई जा रहे हैं गुफा में। अब ये मंदिर परिसर से दूर गुफा है। जिस पहाड़ पे हम चल रहे हैं ये गुफा उसी के जस्ट नीचे है। तो अभी पहाड़ को आगे क्रॉस करने के बाद देखते हैं रास्ता किधर से है। ओ तेरी रुक गॉड यार, हैं? ठंडक की बात कर रहे हो तुम यार? अंधेरा कितना है यार। तो भाई हम लोग गुफा में जा रहे हैं, और बहुत ही खतरनाक गुफा है यार, बिल्कुल अंधेरा रखा है। मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर रखी है हमने, और पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, और इससे कोई भी नई जगह समझ में नहीं आ रही है।
देख लेना अंदर से कुछ निकल ना पड़े यार। अजीत वापस चलो यार। बस यार बहुत अंधेरा है यार, अंदर नहीं जा रहे बस। अरे गुफा लंबी है कम से कम यार, बहुत लंबी है गुफा। हाल कोई बड़े बड़े दांत नवा निकल पड़ेगा अंदर से। अरे हाल बड़े बड़े दांत नवा पकड़ के अंदर ही रहे। अजीत बैग में आओ यार, अंधेरा कुछ नहीं दिख रहा हो यार। अंदर ज्यादा अंदर नहीं आएंगे, बस इतनी ठीक है। पीछे अंधेरा इतना है, वो पीछे लौट नहीं सकते, बस यही तक दिखा भाई। अंदर ये चलते चले जाओ, जितना अंदर चलते चले जाओ। और अभी हम इतनी तेज बोल रहे हैं, गुफा के अंदर कोई होगा बेचारा, उसे डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो यहाँ पे कोई नाम भी लिख लिख के गया है। और ये अंदर जितने चलते चले जाओ भाई, इसका कोई लिमिट नहीं है। बाहर जा रहे हैं हम भाई, गुफा तो देख ली, गुफा की कोई लिमिट ही नहीं है, कितनी लंबी है कितनी गहरी है कुछ नहीं पता चल रहा है। और हम बाहर निकल रहे हैं, गुफा में सभी बाहर निकले यार। सांस चढ़ चुकी है पूरी तरह से, पहली बार किसी गुफा में घुसा हूं यार। एकदम अंधेरा था, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। भाई अजीत क्या हालचाल है भाई, बताना जरा। मेरे तो बढ़िया है भाई। अगर कोई मिल जाता बड़े बड़े दांतों वाला, क्या करते यार। क्यों? गुफा तो देख ली भाई, अब बस जा रहे हैं। बाइक खड़ी की है आगे, वहाँ पे आराम से चला लो भाई, आराम से। अजीत तुम्हारी किस्म में बहुत कुछ हुआ यार। अच्छा फ्रंट से हाय। आगे भैंस है, भैंस भैंस आगे भैंस है, देखें यार गाड़ी।